अगला प्रश्न है कि सीमांत स्थायी सुविधा दर के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य है कि आरबीआई ने पहली बार वित्तीय वर्ष 2011 से एमएसएफ की घोषणा की और एमएसएफ की दर रेपो रेट से 1% कम होती है। तो कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। ठीक है, पहला कथन ही इसका सही है, क्योंकि सीमांत स्थायी सुविधा दर की शुरुआत भारत में आरबीआई के द्वारा 2011 में की गई थी और एमएसएफ की दर जो है वो रेपो रेट से 1% जो है वो अधिक होती है, ना कि कम। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करें। पुस्तक और उनके प्रकाशक, जैसे द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, अनाहिलेशन ऑफ कास्ट, इंडिया डिवाइडेड और इंडियन स्ट्रगल। तो कौन सा जो है वो सम्मिलित है? तो द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो है इसके लेखक जो हैं श्याम जी कृष्ण वर्मा हैं। अनाहिलेशन ऑफ कास्ट जो है डॉक्टर अंबेडकर हैं। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद हैं और इंडियन स्ट्रगल जो है वो सुभाष चंद्र बोस हैं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न है बैकग्राउंड रेडिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन सा सही है कि यह इरादतन विकिरण स्रोत में के प्रवेश करने के कारण होता है, यह केवल कृत्रिम स्रोतों से उत्पन्न होता है, या मानव स्वास्थ्य के लाभदायक है, या हर समय हर स्थान पर मौजूद रहता है। तो इसका कौन सा कथन जो है वो सही है? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, या हर समय हर स्थान पर उपलब्ध होता है, क्योंकि बैकग्राउंड रेडिएशन हमारे चारों ओर हर समय उपस्थित रहता है, यह प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों रूप में होता है। अगला प्रश्न है चोल काल में कुर्रम शब्द का प्रयोग होता था मंदिर निर्माण शिल्पी के लिए, राज्य आश्रित संगीतकारों के लिए, ग्राम संघ के लिए, या फिर व्यापारियों की सभा के लिए। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, ग्राम सभा के लिए। चोल काल में ग्राम संघों को कुर्रम कहते थे और चोल साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था जिन्हें मंडलम कहा जाता था। चोल साम्राज्य में 8 मंडल थे और चोल काल में व्यापारिक नगरों में नगरम नामक व्यापारियों की एक सभा होती थी। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार निगम की स्थापना कब हुई? 1975, 1985, 1978 या 1999। इसका सही जो आंसर है वो आपका है 1978, मतलब सी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कांग्रेस के प्रति लॉर्ड कर्जन की नीति थी कि इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया जाए, इसका अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए, इसका सहयोग प्राप्त किया जाए, या फिर इसे कानूनी मान्यता दी जाए। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कि लॉर्ड कर्जन का मानना था कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है। लॉर्ड कर्जन ने यह कहा था कि मेरा बड़ा मकसद है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान इस पार्टी का अंत हो जाए। अगला प्रश्न है 20 सेंटीग्रेड पर जल में ध्वनि की चाल होती है लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड, 800 मीटर प्रति सेकंड, 150 मीटर प्रति सेकंड, या फिर 5000 मीटर प्रति सेकंड। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 150 मीटर प्रति सेकंड, मतलब सी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है सिनाई प्रायद्वीप के संदर्भ में सत्य कथनों की पहचान करें कि यह लाल सागर तथा अदन की खाड़ी के बीच स्थित है और यह एशिया में स्थित मिस्र का एकमात्र क्षेत्र है। तो कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो, क्योंकि सिनाई प्रायद्वीप मिस्र का एक त्रिकोणीय प्रायद्वीप है। यह भूमध्य सागर तथा लाल सागर के बीच स्थित है। यह एशिया में स्थित मिस्र का एकमात्र क्षेत्र है और यह प्रायद्वीप स्वेज नहर के पूर्व से लेकर अकाबा की खाड़ी तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है कि किसकी खोज किसने की? सापेक्षकता की सिद्धांत आइंस्टीन, दाब का नियम पास्कल, ट्रांसफार्मर वाटरमैन, ग्रामोफोन एडिसन।
जिसका सही जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, क्योंकि ट्रांसफार्मर का खोज जो है वो वाटरमैन ने नहीं की थी, ट्रांसफार्मर की खोज जो है वो फैराडे ने की थी। ट्रांसफार्मर की खोज जो है फैराडे ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है? नियामगिरी उड़ीसा, पालकोंडा आंध्र प्रदेश, मेलागिर तमिलनाडु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है मेलागिर पहाड़ी जो तमिलनाडु में है, यह चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के द्वारा निम्नलिखित में से किस प्राणी में उत्सर्जन होता है? हरित ग्रंथि के द्वारा निम्नलिखित में से किस प्राणी में उत्सर्जन होता है? झींगा, तिलचट्टा, केचुआ या फिर कबूतर। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, झींगा, क्योंकि झींगा और अन्य क्रस्टेशियाई जंतुओं में उत्सर्जन जो है वो हरित ग्रंथि के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, अशखाबाद निम्नलिखित में से किस एक मध्य एशिया देश की राजधानी है? उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान या फिर तुर्कमेनिस्तान। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी जो है वो अशगाबाद है, जबकि तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है, उज्बेकिस्तान की ताशकंद है और किर्गिस्तान की बिश्केक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि संसद द्वारा किसी केंद्र शासित प्रदेश या प्रदेश के लिए स्थानीय विधानसभा या मंत्रिपरिषद दोनों का निर्माण हो सकता है? 239A, 240B, 238 या 241। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 239A। 14वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ही 239A जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और जैव विविधता अधिनियम 2000। जिसका सही सुमेलित नहीं है वो आपका है डी ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि जैव विविधता अधिनियम जो है वो 2000 में नहीं आया था, 2002 में आया था। जैव विविधता अधिनियम जो है वो 2002 में आया था, 2002 में आया था। अगला प्रश्न है, कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किसकी शपथ का उल्लेख नहीं है? संघ के मंत्री, संसद के सदस्य, राष्ट्रपति या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति का शपथ का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 60 में है, बाकी सभी का वर्णन जो है वो तीसरी अनुसूची में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मध्यकालीन संत और उनके क्षेत्र, शंकरदास असम, मलूकदास राजस्थान, नरसिंह मेहता गुजरात, नामदेव महाराष्ट्र। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, मलूकदास, क्योंकि मलूकदास का जो स्थान है वो इनका कार्यक्षेत्र जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश रहा है और मलूकदास का जन्म जो है इलाहाबाद के कारा जिले में हुआ है, कारा में हुआ था। अगला प्रश्न है, तिहत्तरवां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पूरे देश में कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1992, 10 जुलाई 1993, 10 जुलाई 1992 या 24 जुलाई 1993। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 10 जुलाई 1993, 24 जुलाई 1993 को लागू हुआ, जो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, समोआ द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? उत्तरी महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर या फिर उत्तरी हिंद महासागर। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, दक्षिणी प्रशांत महासागर। दक्षिणी प्रशांत महासागर में ही समोआ द्वीप है, यह पॉलिनेशिया और ओशनिया के व्यापक क्षेत्र का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन महाजनपद यमुना नदी के किनारे स्थित है? अंग, अवंती, मत्स्य या फिर वत्स। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, वत्स।
क्योंकि वत्समहा जनपद आधुनिक इलाहाबाद और बांदा जिले के अंतर्गत आता है। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथ, थाइरॉक्सिन, हार्मोन, वैसोप्रिन, प्रोटीन और प्लाइथीन बहुलक। जो इसका सही जो आंसर है वो है वैसोप्रिन। जो है वो एक प्रकार का प्रोटीन नहीं है, वैसोप्रिन जो है एक प्रकार का हार्मोन है, इसलिए सी ऑप्शन जो है गलत है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन किस एक वैश्विक संस्था का महत्वपूर्ण निकाय है? ऑप्शन है विश्व बैंक, विश्व बैंक, IMF या फिर ADB। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, विश्व बैंक। मतलब इसका सही जो आंसर है वो आपका है विश्व बैंक। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन का जो मुख्यालय है वो विश्व बैंक है, विश्व बैंक का एक हिस्सा है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन विश्व बैंक का एक निकाय है या अल्प विकसित क्षेत्रों देशों में निजी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करता रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? राई, चरकुला, नटवरी या फिर सैरा। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, नटवरी। नटवरी नृत्य पूर्वी उत्तर प्रदेश में जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के सम्मान में किया जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, जिसमें एक तरफ पर्यावरण सम्मेलन और दूसरी तरफ निर्णय है। तो इसका सही सुमेलन जो है स्टॉकहोम सम्मेलन जो है वो यूनेप की स्थापना के तहत हुई, इसके तहत हुई। स्टॉकहोम सम्मेलन जो है वो के तहत ही यूनेप की स्थापना हुई। वियना सम्मेलन में ओजोन स्तर का संरक्षण किया गया। रियो सम्मेलन में एजेंडा 21 आया, रियो सम्मेलन में एजेंडा 21 आया। और कानकुन सम्मेलन में हरित जलवायु कोष की स्थापना हुई, हरित जलवायु कोष की स्थापना हुई। तो इसका अगर हम सही सुमेलित करते हैं तो इसका सही आंसर जो है वो आपका डी ऑप्शन आएगा, कि पहले का जो है तीसरा और बी का चौथा और सी का दूसरा और कानकुन का पहला। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन जो है वही सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पिन घाटी हिमाचल प्रदेश, दाचीगाम जम्मू कश्मीर, ब्लैक बक महाराष्ट्र, कुंद्रेमुख कर्नाटक। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, ब्लैक बक। ब्लैक बक जो है यह महाराष्ट्र में नहीं है, यह गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत शासन ने पर्यावरण विभाग का गठन किया 1972 में, 1992 में, 1986 में या फिर 1980 में। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1980 में। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बने ग्लूकोज में ऑक्सीजन कहाँ से आती है? पानी से, कार्बन डाइऑक्साइड से, सूर्य के प्रकाश से या फिर क्लोरोफिल से। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बने ग्लूकोज में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से आती है। अगला प्रश्न है, सह्याद्री पर्वत श्रेणी में स्थित दर्रों में से किस एक से मुंबई, कानपुर न कोलकाता रेल मार्ग गुजरता है? पालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, थालघाट दर्रा या सेनकोट्टा गैर। जिसका सही जो आंसर है, जो इसका सही आंसर है वो है आपका थालघाट दर्रा, मतलब सी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विचार कीजिए कि दूध एक पायस का उदाहरण है और दूध में विटामिन सी के अलावा सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो कौन सा इसमें सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इसके दोनों कथन जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है,
पूर्ण निर्णय का सिद्धांत जो अनुच्छेद 141 में वर्णित है किस न्यायालय पर लागू नहीं होता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय या फिर राजस्व न्यायालय? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 141 के तहत उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णय भारत के सभी न्यायालय पर लागू होते हैं, जबकि यह निर्णय स्वयं उच्चतम न्यायालय पर लागू नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? यूडोमीटर, वर्षा मापक, हाइग्रोमीटर, वायुमंडलीय आर्द्रता मापक, विस्कोमीटर, द्रव प्रवाह गति मापक। तो कौन सा सही है? केवल एक और दो और तीन, या फिर 1, 2, 3? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 1 और 2। ठीक है, क्योंकि विस्कोमीटर जो है वो द्रवों की श्यानता ज्ञात करने में काम आता है, ना कि द्रव प्रवाह की गति ज्ञात करने में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी एवं ग्रामीण लिंगानुपात है 947, 929, 929, 947, 943, 933, 929 और 943। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 947 और 929। अब ग्रामीण जनसंख्या का लिंगानुपात 947 है और शहरी लिंगानुपात 929 है। आज का आखिरी प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में रिक्तता होने पर भी राष्ट्रपति का चुनाव अवैध घोषित नहीं होगा? नवां संवैधानिक संशोधन 1960, 10वां संवैधानिक संशोधन 1961, 11वां संवैधानिक संशोधन 1961, 12वां संवैधानिक संशोधन 1962। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 11वें संवैधानिक संशोधन जो 1961। तो ये था हमारा आज के कुछ प्रश्न।